ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। खेती कानून खिलाफ राहुल गांधी पंजाब 3 दिन के दौरे ते आ रहे हैं। राहुल अज मोगा के बदनी कला तो ट्रैक्टर रैली की शुरुआत करन जा रहे हैं। 3 दिन तक राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੌਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੰਗਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੈਸੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੁਨਾਮ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। खेती कानूनों खिलाफ रूपनगर 'ਚ किसान रेलवे लाइनां ते डटे हुए ने। किसानों का कहना है कि जदों तक केंद्र कानून वापस नहीं लैंदा इस तरह संघर्ष जारी रहेगा। गुरदासपुर 'ਚ भी किसानों का रेल रोको अंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने कहा जदों तक केंद्र काले कानून वापस नहीं लैंदा ये धरने इस तरह जारी रहेंगे। केंद्र के नवे खेती कानूनों खिलाफ मानसा 'ਚ आड़तियां ते किसानों ने धरना दिता। मानसा जिले 'ਚ किसान बुढलाडा ते बरेटा दे विच भी रेल लाइन ते बैठे हुए ने। जंडियाला गुरु के पिंड देवीदासपुरा 'ਚ किसान खेती कानून वापस लैण की मंग नूं लैके रेलवे लाइनां ते डटे हुए ने। किसानों ने कहा कि जेकर केंद्र गलबात राही मसले का हल कढ़ना चाहती है तो वह तैयार ने, पर कानून वापस ना होने तक धरने जारी रहेंगे। अमृतसर 'ਚ किसानों के धरने की हिमायत करने के लिए पहुंची अदाकार सोनिया मान। सोनिया मान ने कहा कि सारियां पार्टियां नूं सियासत तो उपर उठ के इक्को झंडे हेठां इकट्ठा होना चाहिए है। गुरदासपुर के पिंड भोलके की ग्राम पंचायत वालों पिंड की ग्राम सभा का इजलास बुलाया गया तो पिंड की ग्राम सभा ने सर्बसम्मति नाल 3 खेती कानूनों के विरोध में मता पास किया। अबोहर 'ਚ बीजेपी विधायक के घर के बाहर किसानों का धरना तीजे दिन भी जारी रहा। विधायक के घर बाहर भी किसान लंगर ते चाह पानी का प्रबंध कर रहे हैं। किसानों ने कहा जे केंद्र ने नवे खेती बिल वापस ना ले तो बीजेपी आगुआं का पिंडां 'ਚ आउणा बंद कर देंगे। किसानों वालों जलंधर 'ਚ बीजेपी सांसद हंसराज हंस के घर का घेराव करने की कोशिश की गई। किसान हंसराज हंस नाल मुलाकात के लिए अड़े हुए सन। मीटिंग का भरोसा मिलने तो बाद किसानों ने अपना धरना खत्म किया। कोटपुरा 'ਚ बीजेपी की सूबा सकत्तर सुनीता गर्ग के घर बाहर भी किसानों का धरना तीजे दिन जारी रहा। किसानों ने कहा या तो केंद्र सरकार नवे कानून वापस लवे या फिर MSP नूं कानून का हिस्सा बनाया जाए। खेती कानूनों नूं लैके बैंस भरावां ने पठानकोट 'ਚ बीजेपी सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा के घर का घेराव किया। इत्थे वड्डी गिनती 'ਚ पुलिस तैनात रही। बैंस ने कहा साडा धरना देने का मकसद यही है कि अश्विनी शर्मा पंजाब 'ਚ रहिंदे ने तो उन्हां नूं पंजाब नाल खड़ना चाहिए। फिरोजपुर 'ਚ कांग्रेस ने बीजेपी आगू सुखपाल नन्नू के घर बाहर रोस प्रदर्शन किया। फिरोजपुर देहाती तो कांग्रेसी विधायक सतकार कौर गैरी की अगवाई 'ਚ कांग्रेस ने नवे खेती कानूनों खिलाफ ट्रैक्टर मार्च भी कढ़िया। बीजेपी लीडरां दे घरां दे घेराव ते तरन चुग वालों चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा बीजेपी दफ्तरां की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए तो जेकर प्रशासन फेल होया तो सानू अगे आना पवेगा। उन्होंने इत्थों तक कह दिता कि हमला करन वालियां दे गिट्टे तोड़ देवांगे। खेती कानूनों नूं लैके पीएम मोदी ने एक बार फिर विरोधियों ते निशाना साधदियां कहा कि पिछलियां सरकारां 'ਚ कानून लागू करन दी हिम्मत नहीं सी, पर साडी सरकार ने किसानां दी भलाई लई अहम कदम चुके।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦਾਦਰੀ 'ਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले च मुख सकत्तर वालों बनाई टीम ने मुख मंत्री नूं रिपोर्ट सौंप दी है तो इस जांच रिपोर्ट च 7 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट च कहा गया है कि अफसरां वालों फाइल क्लीयर करके भेजी जिस ते साधु सिंह धर्मसोत के दस्तखत ने। 64 करोड़ के कथित स्कॉलरशिप घोटाले च राहत मिलण ते साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि विरोधियों ने काली छे इल्जाम लगा दिता, हुण दुध का दुध ते पानी का पानी हो गया है। 328 गायब हुए पावन स्वरूपों के मामले च SGPC के 10 मौजूदा मैंबरों ने प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं चेतावनी भरी चिट्ठी लिखी है। इन्हां मैंबरों ने चिट्ठी च लिखा कि यह दस्सिया जाए कि पावन स्वरूप किस दी आग्या नाल ते कित्थे दिते गए। जे 18 अक्तूबर तक कोई जवाब नहीं दिता जाता तो वह कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। पाकिस्तान सरकार ने अपने पद्धर से करतारपुर साहिब लांघा खोलने का ऐलान कर दिता है, पर भारत सरकार का कहना है कि कोविड के हालातों को देखने तो बाद ही लांघा खोलने बारे विचार करांगे। गुरदासपुर च कंबाइन ऑपरेटरां ने अमृतसर पठानकोट मुख मार्ग से धरना लगा दिता। कंबाइनां लैके पहुंच गए कंबाइन मालिक सरकार वालों कंबाइनां च SMS यंत्र जरूरी किए जाने का विरोध कर रहे हैं। कंबाइन मालिकां दा कहना है कि इस यंत्र नूं लाउण दा खर्चा ज्यादा है, किसानां दी वाढी दी कीमत भी ज्यादा नहीं है, अजिहे च उन्हां दा नुकसान हो रहा है। पराली का प्रदूषण खत्म करने लिए सरकार वालों कंबाइनां ते SMS यंत्र लाउण दे हुक्म दिते गए हैं, जो किसानां ते कंबाइन मालिकां दे लिए आफत बने हुए हैं। इस दे विरोध वजों फाजिलका च कंबाइन मालिकां वालों धरना लगाया गया। जलालाबाद में आंगनवाड़ी वर्करां ते हैल्परां ने सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। उन्हां दी मंग है कि सरकार जो प्री नर्सरी टीचर दीयां पोस्टां भर रही है, उन्हां पोस्टां ते सानूं पहल दित्ती जावे, सानूं प्री नर्सरी दा दर्जा दित्ता जावे। लॉकडाउन करके अपने गृह सूबे गए मजदूर फिर पंजाब परतन लगे ने। राजपुरा च प्रवासी मजदूरों की भीड़ लगी हुई है। बिहार तो परते प्रवासी मजदूर बसां राही वख-वख हिस्सियां च काम की तलाश लिए पहुंच रहे हैं। जलंधर च एक गुरुद्वारा साहिब तो अजीब ही तस्वीरां सामने आईयां ने, जिथे एक शख्स नगन अवस्था च गुरुद्वारा साहिब दाखिल होया तो उसनूं वेख के सेवादारां ने तुरंत बाहर कढ दिता। पूरी घटना CCTV च कैद। फिरोजपुर के पिंड रौके हिठाड़ नेड़े STF ने तस्करां विचाले मुठभेड़ हुई। फायरिंग च एक नशा तस्कर नूं गोली लग गई तो 2 तस्करां नूं STF की टीम ने काबू किया। समाणा च दिने दहाड़े लुटेरियां वालों सुनियारे की दुकान नूं निशाना बनाया गया। रिवॉल्वर की नोक ते गहने लुटे गए, पर हुशियारी दिखाई दुकानदार ने ते ओह इन्हां दा सामना करन च कामयाब रहा। जलंधर च 2 दिन पहला हादसे का शिकार हुए नौजवान की इलाज दौरान मौत हो गई। दरअसल मृतक नौजवान एक कंपनी च होम डिलीवरी का काम करता सी तो परिवार का इल्जाम है कि कंपनी वालों उसका सही इलाज नहीं करवाया गया। अमृतसर च दिओर का कतल करने वाली भरजाई ते उसके प्रेमियों को अदालत वालों 2 दिन के पुलिस रिमांड से भेजा गया। दरअसल 12 सितंबर को गुरमीत सिंह का कतल किया गया सी। नाजायज संबंधों के चलद्या ही इस वारदात को अंजाम दिता गया। अमृतसर फतेहगढ़ चूड़ियां बाईपास से एक सड़क हादसे च महिला पुलिस मुलाजम की मौत हो गई। महिला कांस्टेबल अपनी स्कूटी से ड्यूटी ले जा रही थी कि स्कॉर्पियो ने उसको टक्कर मार दी। हिसार के रहने वाले इंजीनियर अभिषेक वर्मा वालों अमृतसर च खुदकुशी कर ली गई। खुदकुशी की वजह परिवारिक झगड़ा दस्सिया जा रहा है। अमृतसर के विकास नगर च एक नौजवान वालों खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मृतक नौजवान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च काम करता सी। इससे पक्के चोरी करने के इल्जाम लगे तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी। अमृतसर के बल्ला एक नौजवान का कतल कर दिया गया। कतल तो बाद नौजवान की लाश को साड़न की भी कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
गुरदासपुर पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को नाजायज शराब समेत गिरफ्तार किया है। मुलजमां कोलों वड्डी गिणती च शराब फड़ी गई है। लुधियाना के ताज रोड ते पैंदे एक मदरसे च एक बच्चे नाल सरीरक शोषण करने के इल्जाम लगे ने। पीड़ित बच्चे के मापिया ने कहा कि मदरसे च रहने वाले एक शख्स ने उन्होंने बच्चे नाल जबरदस्ती की। पुलिस को शिकायत देने तो बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जलंधर के वाल्मीक मंदिर च कैंडल मार्च कढ़िया गया ते हाथरस गैंगरेप मामले दे विच दोषियों खिलाफ सख्त सज़ा की मंग की गई। इंसाफ न मिलने से संघर्ष होर तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। फाजिलका च वाल्मीक भाईचारे वालों हाथरस गैंगरेप मामले च इंसाफ की मंग नूं लैके प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूपी सरकार दलित समाज की रक्षा करने च नाकाम रही है। वाल्मीक भाईचारे के लोगों ने दोषियों लिए फांसी की सज़ा की मंग की है। गुरदासपुर की शिवसेना वालों हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर यूपी सरकार का पुतला साड़िया गया। शिवसेना ने कहा कि यूपी सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पठानकोट के भी लोगों ने हाथरस की धी को इंसाफ दिवाने के लिए कैंडल मार्च कढ़िया ते पीड़ितां के दोषियों को सख्त सज़ा दिवाने की मंग की। हरियाणा की फोगाट खाप हाथरस गैंगरेप मामले च पीड़ित परिवार को इंसाफ दिवाने के हक च नेत्री। खाप ने कहा कि दलित समाज के अंदोलन का समर्थन करते हैं। गढ़शंकर तो आप विधायक जय सिंह रोड़ी ने हाथरस गैंगरेप को लेकर बीजेपी ते तिखा हमला बोलदਿਆਂ कहा कि बीजेपी बेटियां की सुरक्षा को यकीनी नहीं बना रही। गोहाना च एक 10 साल नाबालिग बच्ची नाल पिंड दे शख्स वालों बलात्कार किया गया। पुलिस ने बच्ची की मेडिकल करवा के मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत में एक बार फिर रिश्ते तार हुए ने। सौतेले बाप ने नाबालिग धी नाल रेप करके उसनूं गर्भवती कर दिता। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके उसकी भाल शुरू कर दी है। करनाल के पिंड रावत च एक पति ने गंडासा मार के अपनी पत्नी का पूरा जबाड़ा पाड़ दिता। महिला निजी हस्पताल च जिरे इलाज है। वारदात तो बाद मुलजम पति फरार। करनाल के सदर बाजार च 23 साल नौजवान वालों खुदकुशी कर ली गई। मृतक के परिवार ने पुलिस से गंभीर इल्जाम लगाउंदियां कहना है कि पुलिस पुछगिछ के नाम से नौजवान को बार-बार थाने बुला के परेशान कर रही थी। सोनीपत के कुंडली च शख्स के कतल मामले च पुलिस ने 7 मुलजमां को गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश चाह के परिवार के ही कुछ लोगों ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिता। सोनीपत में नेशनल हाईवे से 2 बदमाशों ने गन पॉइंट से कार रोक ली। कार सवार नौजवान मुरथल के ढाबे से खाना खान गए थे। जींद के बैंक च 20 लाख रुपए की चोरी करने वाले 12 साल नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर उसनूं राजस्थान तो काबू किया गया। इस बच्चे वालों 28 सितंबर को लुੱਟ की वारदात को अंजाम दिता गया सी। सोनीपत च सेहत विभाग ने फर्जी क्लीनिक का पर्दाफाश किया। इत्थे महज 500 रुपए च MTP किट बेची जाती है, जिस वालों बच्चियां को भुख च मारन की दवाई दी जाती है तो डॉक्टर के कोल कोई डिग्री भी नहीं है। बिलासपुर के शडौल च हाईवे से 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिस कारण लंबा जाम लग गया। जख्मियों को हस्पताल च भर्ती करवाया गया। पुलिस वालों मामला भी दर्ज कर लिया गया है। नूंह च 15 के करीब सरकारी हस्पतालों च सोलर पैनल लगाए गए हैं। हुण प्रशासन मरीजों को बिजली किट कारण परेशानी नहीं होगी। किन्नौर के पिंड चारंग च वाईफाई की सुविधा मिलने तो लोग खुश ने। आज़ादी तो बाद पहली बार चारंग च फोन की घंटी वजी है। पिंड के लोगों ने कहा सानू खुशी है कि हुण साडे बच्चे ऑनलाइन क्लासां लगा सकणगे। प्रधानमंत्री ने अटल टनल का उद्घाटन किया तो ऊना च इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। बीजेपी आगू सतपाल सत्ती समेत वड्डी गिनती च लोगों ने अटल टनल के उद्घाटन का लाइव टेलीकास्ट देखा। हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अटल टनल का उद्घाटन होने पर खुशी जाहिर की। धूमल ने कहा हुण मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी का सुपना पूरा होया है। सिंचाई विभाग से रिटायर हुए इंजीनियर भगवंत सिंह फाजिलका के किसानों को जामन की खेती करने प्रेरित कर रहे हैं। भगवंत सिंह ने कहा कि जामन का फल शूगर के मरीजों लिए अहम है तो पूरा साल इसकी मंग रही है। भगवंत सिंह ने यह भी दस्सिया कि उसके खेत च जामन का एक बूटा एक साल 12,000 रुपए ठेके से चढ़ रहा है।